जिस धरती ते असी जी रहे हैं, इस धरती ते गुरबाणी अनुसार जिंदगी जीवन तीन तरह का है। इन्हों तीन हिस्सों विच गुरबाणी ने वंडिया। पशु, मनुष्य, देवते। पशु जो तन दे तल ते जी रहे हैं, मनुष्य जो मन दे तल ते जी रहे हैं। मनुष्य शब्द भी इत्थों ही बनया है, जिहदा मन काम करदा है। और जो आत्मा दे तल ते जी रहे है, तन मन दोहां तो उच्चा चला गया, उन्होंने फरिश्ता आख्या गया, उन्होंने देवता आख्या गया। पशु जो पाश दे पछड़िया हुआ है, मन तो थले है। देवता जिथे दिवे शक्ति दीवा जले है, चानना हो गया। इन्हों इस्लाम कहंदा फरिश्ते नूर तो बने ने, फरिश्ते नूरी ने। भाव जो आत्मा दे तल ते जी रहे हैं, मनुष्य मन दे तल ते जी रहे। हुण मैं अर्ज करा, पशु करीबन करीबन सुखी ने, दुख नू महसूस कर सकन ऐसा उन्हां कोल मन ही नहीं है। फिर उन्हां दे उत्ते समाजिक, राजनैतिक और आर्थिक किसी प्रकार दीयां जिम्मेवारियां भी नहीं ने। इस वास्ते पशु तनाव रहत होंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते पंछियां बारे तिलंग राग दे एक बड़ा सुंदर शब्द उच्चारण करते हैं। परिंदे ना गिरे जर, दरख्त आब आस कर, देहंद सोही एक तो ही, एक तो ही। तिलंग मल्ला पहला। महाराज कहते ने शाम नूं पंछी अपने आलणियां दे विच आ रहे ने, गीत गांदे हुए, चहचहांदे हुए। हालांकि इन्हां पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। परिंदे ना गिरे जर, ना कल वास्ते कोई उन्हां कोल संपदा है, ना दाना दुणक है, ना घोंसले विच है, ना उन्हां दे कोल है। फिर भी गीत गांदे होया शाम नूं घोंसलियां दे पहुंचे ने। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। रात दा चौथा पैर जैसे आरंभ होया, ये गीत गांदियां गांदियां उठ बैठते हैं, चहचहांदियां उठ बैठते हैं। चानना हो गया, पूरा प्रकाश हो गया। गीत गांदियां होया घोंसलियां चो निकल पैंदे ने, दिन भर रिजक दी तलाश करते ने, दाना दुणका लभदे ने। फिर शाम नूं आ रहे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर पहला पैर समाप्त होंदियां गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। फिर रात दा चौथा पैर आरंभ होंदियां, प्रभात होंदियां उठ बैठे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर चानना होंदियां गीत गांदियां गांदियां रिज़क दी तलाश दे निकल पे ने। हज़ारां तरह दीयां चिंतावां लैके शाम नूं मनुख अपने घर आउंदा है। हज़ारां तरह दे गम लैके रात नूं सौंदा है। हज़ारां तरह दीयां जिम्मेवारियां लैके सवेरे घरों निकलदा है।
फिर बेशुमार तरह का तनाव लैके शाम को फिर वापस आउंदा है। पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं, बेशतर मनुखों कोल इतना है कि उन्हां दियां 7 पीढ़ियां भी खा लैन फिर भी रोंदे हुए आउंदे ने, गमगीन होके सवेरे उठते ने और तरह तरह दियां चिंतावां लेके घरों निकलते हैं। महाराज कहते ने इन्हां पंछियां नूं देख के मैं हैरान हाँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं, हाँ बलहारी तिना पंछियां जंगल जिन्ना आवास, कक्कर चुगन ठल वसन, रब न छोड़न पास। पशु करीबन करीबन सुखी ने, देवते आनंदित ने, दुखी केवल मनुख है, सिर्फ मनुख। और जितना सियाणा मनुख है उतना ही ज्यादा दुखी है। कारण जो कुछ कोल है इहदे नाल ते सुख मिलिया नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति है। सुख किवें मिलना है इहदा पता भी कोई नहीं, तो दुखी केवल मनुख है। और मैं अर्ज करा, जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना ही ज्यादा दुखी होवेगा। जितना अचेत ते मूढ़ मनुख होवेगा उतना दुखी घट होवेगा। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुख दे च केवल इंसान है, मनुख है। पशु बोर भी नहीं आते, बेचैन भी नहीं आते, पशु पागल भी नहीं आते। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते ने जिन्हां विचारियां नूं मनुखां दे नाल रहना पैंदा है ते मनुख उन्हां दी सुतंत्रता दे च बाधा खड़ी कर दिंदा है। वो कदी कदी पागल हो जाते ने, वरना पशु पागल भी नहीं आते। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुखी केवल मनुख है, केवल इंसान है। महाराज ते इत्थे तक कहते ने, दुख कियां पंडां खुलियां, सुख ना निकसियो खोए। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं। जितने मनुख बैठे होन किधरे भी, बस सब दुखां दियां पंडां। दुख कियां पंडां खुलियां, सुख ना निकसियो कोए। महाराज कहते हैं, एक एक पंड मैं खोल के वेखी है, सिवाय दुखां तो कुछ भी नहीं निकले। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है, किवें खोलोगे पंड? एक तरीका है, तुसी किसी नूं अपना एक दुख सुनाओ, वो दुखां दी पंड खोल के रख देंदा, अपने सैकड़े दुख सुणांदा, थानू बोलण दा मौका ही नहीं देंदा। इस वास्ते सियाणा मनुख अपना दुख किसी दे अगों नहीं खोलदा। ये सियाणे मनुख दी पहचान है। क्यों? उन्होंने पता है मैं अपना एक दुख सुनावांगा, 100 सुनाएगा, ये भी चुप नहीं करेगा। एक सुना के 100 दुख मैं होर सुना, अपने हिरदे का भार वधावा। सियाणा मनुख किसी को दुखां दी पंड नहीं खोलता। उस्ताद ज़ौक़ होए ने, वो कहते ने, मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है। कहता मैं दुख नूं कदी मत्थे ते प्रगट नहीं होने दिता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डूबया मैं भी हाँ, गोते मैं भी खादे ने, पर जोग कहते ने मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं, मैं डूब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डूब गया जी। कहना क्यों रोवा? सारे ही डुबदे पे, सारे ही डुबदे पे।
ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਡੁੱਬਿਆ ਲੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਖੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, और जितना सियाणा मनुख है उतना ज्यादा दुखी है। ये सियाणे मनुख की पहचान है। जितना सियाणा होवेगा उतना दुखी होवेगा। परमात्मा की तरफ मनुख चलेगा किस तो प्रेरणा लेके, किथों प्रेरणा लेगा? धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने 99% मनुख परमात्मा की प्रेरणा दुखों तो लैंदा है, दुख तो। अगर ये जीवन सुखमयी है तो फिर परमात्मा की कोई लोड़ भी नहीं है। फिर की लोड़ है चिंतन करने की? जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना उसनों दुख अनुभव होवेगा। दुख ही उसनों प्रेरेगा प्रभु चिंतन ते। ये भी मैं अर्ज करा, संसारी लोड़ां की पूर्ति हो गई, संसारिक सुख ते कई दफा रोक देंदे ने। ये संसारिक सुख महात्मा बुद्ध कोल बहुत ज्यादा सन। सिद्धार्थ आखिर राजे का इकलौता लड़का सी, ऐसा की कुछ सी जो उहदे कोल नहीं सी, पर हिरदा दुख की चोट खा गया। एक दिन एक बीमार नूं देखिया, एक दिन एक बुढ़े नूं देखिया, एक दिन इसने एक लाश देख ली, हिरदा चोट खा गया। उन्होंने भी दिस पिया मैं भी बीमार हो सकदा, मैं भी बुढ़ा हो सकदा, मैं भी मरना है। दुखां दे सिरमौर दुख मौत। साडे देश दे ऋषि मुनिया ने 3 ही दुख मने ने, जन्म, बुढ़ेपा ते मरण। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दी छाया ने। प्रथम केड़ा दुख? जन्म, दूसरा बुढ़ेपा, तीसरा मरण। भगत जयदेव जी का पदा है बड़ा कीमती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। वो कहते नदानोद जस सिमरणे न जन्म जराद मरण भयं। नहीं होंदा जेदे सिमरन करन नाल जन्म दा दुख, बुढ़ेपे दा दुख, मरण दा दुख। 3 दुख मन्ने। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखों दियां छाया ने। अगर जन्म हो गया तो हुण सारे दुख इकट्ठे होणगे, बुढ़ेपा भी होवेगा, मरना भी होवेगा, और हजारां दुख इकट्ठे होणगे। तो दुखां दा मूल कारण मनिया जन्म। वो मनुख सुपने च भी कदी धार्मिक नहीं हो सकता जो जीवन भर जन्मदिन मनांदा है ते जन्म नूं खुशी मनदा है। वो धार्मिक नहीं हो सकता। पश्चिमी सभ्यता का असर है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं, मरना भी कोई नहीं। ये जीवन मिले है परम जीवन की प्राप्ति लई। ये जीवन मिले है उस जीवन की प्राप्ति लई जिस जीवन दे जन्म मरण बुढ़ेपा नहीं है, सारे दुख नहीं है। इस जीवन दे तहन शरीर रोगां दी खाण है, मन सोगां दी खाण है। मन दे च सोग है, तन दे च रोग ने। मेरे समेत आप जितने बैठे किसी को तंदुरुस्त ना समझ लेना, गुरबाणी नहीं मनती।
जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। दरअसल रोगी सारे ने, जिन्ने चिर तक रोग पीड़ा ना बने असी रोग नूं रोग मनदे ही नहीं। आयुर्वेद, यूनानी तिब, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, पीड़ दुख ना बने, रोग दुख ना बने, रोग पीड़ा ना बने, वो पीड़ा दा समाधान ते करदे ने, रोग दा नहीं। आयुर्वेद भी मौजूद है और एलोपैथी मौजूद है, होम्योपैथी मौजूद है, नेचुरोपैथी मौजूद है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पे ने, मनुखां दे शरीर रोगां नाल भरे पे। जो जो दिसे सो सो रोगी, सारे ही रोगी ने। रोग दिखाई देवे भावे ना दिखाई देवे, तन रोगी है। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन बुढ़ेपे विच प्रगट होएगा, बुढ़ेपा प्रबल रोग। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन मौत दे विच प्रगट होवेगा, यह भी लोग। अगर अंदर रोग नहीं है तो मनुख बुढ़ा किस तरह हो जाता है, मर किस तरह जाता है? रोग ही तो वध रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तन रोग है। गुरु नानक नहीं मनते कोई तन स्वस्थ हो सकता है। रोग ते मन सोग है, मन दे सोग ते चिंतावां ने। जिथे सारे तन रोगी ने, उथे सतगुरां दी बाणी कहंदी है सारियां दे मन दे चिंता है। चिंतत ही दिसे सब कोय, सारे ही चिंता तुर रहे हैं। चिंता भविष्य दी आउंदी है और यादां भूतकाल दी आउंदियां ने। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, स्पेस चाहिए। मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए, काल चाहिए। देश दे च भरमण करदा है तन, काल दे च भरमण करदा है मन। ध्यान नाल पकड़ना। मन नूं जगह नहीं चाहिए, अस्थान नहीं चाहिए। मन ते समय दे च भटकदा है। तन अस्थान दे च भटकदा है। तन नूं काम करने वास्ते जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, देश चाहिए, अस्थान चाहिए। दौड़न वास्ते, भजन वास्ते, काम करने वास्ते, बैठन वास्ते, उठन वास्ते, सौण वास्ते जगह चाहिए। मन अस्थान दे च नहीं दौड़दा, मन समय दे च दौड़दा है। किहड़े समय च दौड़दा है? दो समयां दे च। किहड़े दो समय? उंज समा इक्को ही है। मनुख करके समय दे तीन रूप बन जाते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। उंज समा केवल समा इक्को ही है। अगर मैं ना आवां तो फिर कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ वर्तमान रह जाएगा। जो है सो है। मनुख करके समय का विभाजन हो जाता है, समय के तीन रूप बन जाते हैं। मन समय दियां दो धारावां दे च भटकदा है। केड़ियां? गुजरे हुए समय दियां यादां दे च, आने वाले समय की चिंता दे च। या ते मनुख यादां दे च बैठा हुंदा है गुजरे हुए समय की, या आने वाले समय की चिंता दे च बैठा हुंदा है। हर मनुख, हर मन सोग दे च है। यादां दे च की आउंदा है? किहड़ी गल याद करदा है? यादां दे च दुख सुख आउंदा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ मिलिया सी, जिहदे नाल वक्ती सुख मिलिया सी, याद आउंदा है। फिर वो चला गया, बिछड़ गया। समय दे च, काल दे च जो कुछ भी मिल रहा है बिछड़ता है। ये तन नहीं मिले तो नहीं रहेगा, बाकी की रहना है।
इस वास्ते जीवन नूं यात्रा भी मनते हैं। यात्रा दे विच की आउंदा, एक पड़ाव आया गया, दूजा पड़ाव आया गया, तीजा पड़ाव आया गया। जीवन भर की आउंदा है, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। कुछ मन भावदा मिलिया सी, मिल के खुशी हुई सी, याद आउंदी है, फिर बिछड़ गया। क्योंकि समय दे जो कुछ भी मिलता है सदैवी नहीं है। काल दे जो कुछ भी मिलता है काल खा जाता है, काल मिटा देता है, समा मिटा देता है। सदैवी कुछ भी नहीं है, मिलता है बिछड़ता है। कुछ मन भावदा मिलिया से, मिल के बड़ी खुशी हुई सी, याद आउंदी है, फिर बिछड़ गया। बिछड़ के बड़ी चोट लगी, दुख होया, याद आउंदा है। मनुख दुख सुख दियां यादां च बैठा हुंदा और कुछ भी नहीं। फिर मन चला जाता है भविष्य की चिंता च। चिंता केड़ी गल दी, हुण जो कुछ कोल है किधरे बिछड़ ना जाए। इस संबंध च अक्सर मैनू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का श्लोक याद आ जाता है, आपनू सरवण करावां। सतगुरु कहते ने, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, जेकर अनहोनी होंदी होवे तां करो। ये कह रहे ने सतगुरु। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। चिंता दे मूल दो कारण मैं फिर बयान करा। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, होंदा जगत नाल होवे पिया। मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। आप सियाणे उम्मीद ये गल पकड़े चाहिए। कबीर कहते ने, पारो सी के जो हुआ तू अपने भी। किहड़े चक्रां च पिया, जो दूजे नाल होया तेरे नाल भी होएगा। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। दूजा बुढ़ा होया मैं ना होवा, दूजे दी अर्थी निकली है, मेरी ना निकले। कबीर कहते मेरे को पुछ, पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जा। किहड़े चक्रां च पिया, जो दूजे नाल होया वही तेरे नाल होना। पहला चिंता का कारण कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा चिंता का कारण ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए, पर अंदर चिंता शायद ना होवे। ऐसा चाहना मैं, ऐसा होना चाहिए, अंदर चिंता है, पता ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने, जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा। अनहोनी किसे नाल नहीं होंदी, होनी होंदी है, चिंता क्यों करता? गल इतनी है। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। दिन होया है, होना ही सी। रात होई है, होनी सी। और सुन लो, जन्म होया है, होना ही सी। मरण होया है, होना ही सी। सुख मिले है, मिलना ही सी। दुख मिले है, मिलना ही सी। हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा दे मार्ग ते मनुख परमात्मा दे ज्ञान करके नहीं चलता। बड़ा ये जरूरी नुकता अगर थोड़ी समझ च आ गया तो धर्म की बहुत बारीक गल थोड़ी पकड़ दे च आ जाएगी। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? परमात्मा ते परमात्मा दा ज्ञान दोवें कट्ठे मिलते हैं। ये नहीं ज्ञान अज मिलिया ते भगवान कल मिलेगा, भगवान अज मिलिया ते ज्ञान उसका कल मिलेगा, इस तरह नहीं है। ब्रह्म
ब्रह्म का ज्ञान दोवें कट्ठे मिलते हैं। कोई मनुख ये आखे धुप ते निकली है, चानना ते बड़ा है, पर कमाल की गल है सूरज ते निकलिया ही नहीं। सूरज नूं दिनकर कहते हैं, सूरज निकलिया तो दिन भी निकले, वो दिनकर है। ये किस तरह हो सकता है सूरज निकलिया तो दिन नहीं है? कोई ये आखे दिन ते बड़ा उज्जल है, दिन ते हो गया, चानना ते बड़ा है, पर कमाल है सूरज ते निकलिया ही नहीं, उदय ही नहीं होया। या कोई इंज आखे सूरज ते सिर ते खड़ा है, पर कमाल दी गल चानना ते है ही कोई नहीं, दिन ते है ही कोई नहीं। सूरज है तो दिन भी है, दिन है तो सूरज ही है, भगवान है तो ज्ञान भी है, ज्ञान है तो भगवान भी है, दोवें इकट्ठे प्रगट होने लगे, पिछे नहीं आते। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होवे। ज्ञान करके कोई भगवान दे मार्ग ते नहीं चलता, ज्ञान ते भगवान ते दोवें इकट्ठे मिलते हैं। अक्षरी ज्ञान जो मैं थानू कथा सुना रहा है, इनू अनुभवी ज्ञान ना समझ लेना। अक्षरी ज्ञान ये जिंदगी चलती तो है, बदलती कोई नहीं। ये भी मैं थोड़े जिहे इशारे मिल जाते हैं, थोड़े जिहे इशारे मिल जाते हैं। किसी वक्त खुलासा कर देंगा, अनुभवी ज्ञान ते अक्षरी ज्ञान दे जमीन आसमान का फर्क है। अक्षरी ज्ञान बाहरों पढ़ पढ़ के इकट्ठा किया होता है, अनुभवी ज्ञान साधना करके अंदर तो बाहर प्रगट होता है। अक्षरी ज्ञान हौज का पानी है, बाहरों पानी इकट्ठा करके हौज दे इकट्ठा किया, टंकी भरी है। अनुभवी ज्ञान इस तरह है जिमें पहाड़ का सीना चीर के झरना निकले, निर्मल धारा, वो जीवन नू बदल के रख देता है। क्यों? वो ज्ञान भगवान नू प्रगट कर देता है। भगवान नू की प्रगट करता है? इंसान नू ही भगवान बना देता है, मनुख ही रब की मूर्ति हो जाता है। तो जे ज्ञान करके मनुख भगवान दे मार्ग ते नहीं चलता, तो प्रेरणा कित्थों मिलती है? प्रेरणा दुख तो मिलती है, मौत तो मिलती है, और किसी तो नहीं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, परमात्मा नू तू बाद दे च कबूल कर, मरना पहले कबूल कर। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, ओए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। जिन्हों अपना काल कबूल नहीं, अकाल नाल जुड़ नहीं सकता। जिन्हों अपना अंत नहीं दिखाई देता, उसनों बेअंत भी नहीं दिखाई देगा। बेअंत दे दर्शन उसनों आउंदे ने जिसनों पहले अपना अंत दिखाई देता है। अकाल विच ओ लीन आउंदा है जिन्हों पहले अपना काल दिखाई देता है। मैं अर्ज करा, कोई निकटवर्ती संबंधी अजीज अकारब जिस दिन चलाना कर जाता है, मनुख शमशान दे बैठा होंदा है, वो मौत निकटवर्ती दी आउंदी है, हिरदे नूं निर्मल कर देंदी है। ना हिरदे च उस वक्त लोभ आउंदा है, ना क्रोध आउंदा है, ना वासना आउंदी है, ना अहंकार आउंदा है। बैराग ही बैराग आउंदा है शमशान घाट दे विच। पर यह बैराग सिर्फ वक्ती आउंदा है। दूजे दी मौत ने बैराग पैदा कर देता है, हिरदे नूं शुद्ध कर देता है कि जी किधरे अपनी मौत दिखाई दे, अपने बस अपना अंत दिखाई देंदियां बेअंत दी झलक मिल जाती है। अपना काल दिखाई देंदियां अकाल नाल सुरत जुड़ती है। मनुख दुख तो प्रेरणा लैंदा है, मौत तो प्रेरणा लैंदा है, और किसे तो नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते दुनिया के पहले अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज, जो कहते ने दुख दारू सुख रोग भय। जब सुख रोग बन जान, सुख हंकारी बना देवे, सुख अयाश बना देवे, सुख आलसी बना देवे, फिर दुख ही बंदे नूं सुचेत करता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कथा कीर्तन नाल नहीं सुचेत होंदा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे धुआंधार सत्संग हो रहे हैं, लेकिन मनुख की तर्जे जिंदगी भी दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं। प्रेरणा मौत तो मिलती है। गुरु भी कह रहे हैं, पहला मरण कबूल,
जीवन की छड़ास। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी, इस जमीन के उत्ते तीन तरह की जिंदगी है, पशु, मनुष्य, देवते। पशु केवल पशु ने, देवता केवल देवता है। पशु सुख दे जी रहे ने, देवते आनंद दे जी रहे ने। मनुख दे तीन ही संभावनावां छुपियां हुई ने। मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख मनुष्य की तरह जी सकता है, मनुष्य देवते की तरह जी सकता है। इस वास्ते कई दफा सी कहने ये मनुख नहीं है, पशु है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, करतूत पशु की मानस जा। और ऐसा भी असी कह देंगे हैं मनुख नहीं है, तो देवता है, ये तो फरिश्ता है। मनुख पशु की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो थले भी गिर सकता है। मनुख देवता की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो ऊपर भी उठ सकता है। मनुख रुकिया भी रह सकता है, मनुख मनुख की तरह भी जी सकता है। ईरानी सूफी संत साधी कहते ने, अगर इंसान भगवान की तरह नहीं जी सकिया तो कम से कम इंसान इंसान की तरह तो जीवे। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, ऊद गर्बू न बाशद हैजम अस्त। कहता इंसान दे अंदर इंसानियत लाजमी चाहिए है। अगर खुशबू ही नहीं है तो चंदन नु चंदन कहने की की लोड़ है, तो लक्कड़ है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो इंसान नु इंसान कहने की लोड़ की है, हैवान है, हैवान है। इस्लाम ने भी तीन तरह की जिंदगी मनी है, हैवान, इंसान, फरिश्ते। साडे देश दे भी तीन तरह की जिंदगी मनते हैं, पशु, मनुष्य, देवते। मनुष्य ते असी हो गए, लंबी चौड़ी यात्रा गुरबाणी दसदी है। मनुष्य ते असी हो गए, मौका सानू मिल गया। इनू एक होर रूप दे भी बयान करते हैं, पशु कोल तन ते है, विकसित मन नहीं है। कुछ रूहां, पवित्र रूहां, उन्हां कोल मन ते है, तन नहीं है। उन्होंने भी देवता कहते, उन्होंने भी फरिश्ता कहते। कुछ रूहां जो चंगियां ने उन्होंने फरिश्ता देवता कह देंगे ने, जो माड़ियां ने उन्होंने भूत प्रेत कह देंगे ने। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। जैसे मनुखा दे कुछ चंगे मनुख ने, कुछ माड़े ने, और रूहां भी इस तरह दियां ने। मां बाप का जीवन चंगा होवे, समाजिक जीवन चंगा होवे, चंगियां रूहां दे जन्म दे कारण बन जाते हैं। समाजिक जिंदगी बड़ी भ्रष्ट होवे तो भ्रष्ट रूहां का जन्म होता है। इस तरह होता है, मां दे संस्कारां नाल रूहां दे संस्कार मेल खान जन्म होता है। पशु कोल तन है, मन नहीं है। देवते कोल विकसित मन ते है, सारे संस्कार उहदे कोल मौजूद ने, ज्ञान है। लेकिन मंजिल की पूर्ति प्रभु विच लीन हो सके, जिहड़ी साधना रह गई है, उहदे वास्ते तन चाहिए, नहीं है। देवते कोल मन है, तन नहीं है। केवल मनुख है, इहदे कोल तन भी है, मन भी है। ईश्वर दे च लीन होने का मौका ना पशु कोल है, ना देवते कोल है, केवल मनुख कोल है। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी बड़ी, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार। दुनिया भर दे अवतारी पुरुष मनुख नूं समझाण वास्ते आए ने, किधरे पिछे ना मुड़ जाए। पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है, पर चढ़ाइयां ते चाड़ना होवे तो प्रेशर देना पेगा, उंज नहीं। जिंदगी निवाण की तरफ, पशुओं की तरफ अपने आप जाती है,
मनुख अपने आप ही लोभी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, कामी बन जाता है, हंकारी बन जाता है। कोई किताबां पढ़न की लोड़ नहीं, कोई फिलसफा पढ़न की लोड़ नहीं, कोई कथा कहानियां पढ़न की ते सुनन की लोड़ नहीं। मनुख अपने आप ही हंकारी हो जाता है, पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता है। पानी बुलंदियां ते जा सके, प्रैशर चाहिए। मनुख अपने आप संत नहीं बन सकता, भगत नहीं बन सकता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। सतसंग का सहारा चाहिए, अवतारां दा कलाम बाणी चाहिए, कथा कीर्तन की साधना चाहिए, अमृत वेले दा उठना ते जप, ये सारे साधन चाहिए ने, तां मनुख की जिंदगी बुलंदियां नूं छूवेगी। अजोखे समय ये ख्याल ही दुनिया च हटता जा रहा है। यह भी मैं अर्ज करा, रोज रोज संसार बुरा होंदा जा रहा है, बुरा होंदा। पता है कारण? दो नुक्ते बयान करा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, प्रभ की उस्तत करो संत में, सावधान एकाग्र चेत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता चाहिए। प्रभु की उस्तत करो। हुण जिस कर्म दे च पूरा मन ना आवे, उहदे संस्कार नहीं बनते। यह हकीकत है। पूरा मन ना आवे, उहदा ज्ञान भी नहीं मिलता। और ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे जुड़े हुए ने। यह नुकता मैं थोड़े सामने रखा। बिना ध्यान की एकाग्रता तो किसी भी वस्तु का ज्ञान हासिल करना बड़ा औखा है, औखा है। ये दो नुकते बड़े ध्यान नाल सुनना, अभ्यासी सज्जणा दे काम आउणगे। नवी नवी साइकिल चलानी सीखनी है, बड़ा ध्यान है, बड़ी एकाग्रता। क्यों? अगर एकाग्रता भंग हो गई तो साइकिल भी गई, तो साइकिल चलाने वाला भी गया, लत्तां बावां टुटण गया। एकाग्रता है, सावधानी है। जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता ज्ञान बन जाती है, साइकिल चलाना आ जाता है, ध्यान बिखर जाता है। फिर तो हुण दूजे नाल गप्पां मारदे साइकिल चला रहे हैं। नवा नवा स्कूटर चलाना सीखना है, बड़ी ध्यान की एकाग्रता है। उन्हों पता है एकाग्रता मेरी भंग हो गई तो स्कूटर भी गया तो मैं भी गया, मेरी भी खैर कोई नहीं। बड़ी एकाग्रता है, बड़े ध्यान का टिकाव है। सहजे सहजे अभ्यास करदियां करदियां ध्यान ज्ञान बन गया है, स्कूटर चलाना आ गया है। हुण ध्यान बिखर गया है। हुण ते नाल पिछे बैठे नाल गप्पा मारदा वही चलाई जा रहे, ध्यान बिखर गया। ज्ञान दे मिलदियां ध्यान बिखर जाता है। नवी नवी कार चलानी सीखनी है, बड़ी एकाग्रता। किसी गुरु पीर पैगंबर नूं आखण दी लोड़ नहीं, बई एकाग्रता, ध्यान जोड़ो। ध्यान आपे ही जुड़ता है, क्योंकि खतरा है, खतरा है, डर है। उन्होंने पता है जे ध्यान ना होया तो कार भी गई तो मैं भी गया। तो बड़ी ध्यान की एकाग्रता है। सहजे सहजे ध्यान ज्ञान बन गया, कार चलाना आ गया। हुण ते टेप सुनदा होया जा रहा है, नाल फ्रंट सीट ते दूजा बैठा है, उहदे नाल गप्पा मारदा होया कार चला रहा है, ध्यान बिखर गया। क्यों? ध्यान ज्ञान बन गया, कार चलाना आ गया। अगर एक दफा प्रभु नाम दे च ध्यान जुड़ जाए, ध्यान कदी बिखरदा नहीं। क्यों? ज्ञान कदी पूरा नहीं होता। परमात्मा असीम है और इस सीमित जिंदगी विच उस असीम नूं पूर्ण तौर पर जानना औखा है, तो ज्ञान रोज रोज वधदा जा रहा, ध्यान हटदा ही नहीं। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होगी। जगत दे किसी भी काम दे च ध्यान जोड़िए, ध्यान जद ज्ञान बन जाता है, ध्यान बिखर जाता है। प्रभु नाम दे च ध्यान जुड़िया कदी बिखरदा नहीं, कदी भी नहीं। कारण ज्ञान कदी पूरा होंदा ही नहीं।
आउंदा ही नहीं। मैं देख के हैरान हाँ, कोई 50 टीके ने जपजी साहब दे, एक टीका दूजे नाल मेल नहीं खाता। निर्मलियां दा टीका है, उदासियां दा टीका है, संप्रदाइयां दा टीका है। फिर फरीदकोटियां दा टीका है, महाराजा फरीदकोट ने 13-14 ज्ञानियां तो करवाया सी। फिर प्रिंसिपल साहिब सिंह ने, भाई वीर सिंह ने, और इस तो इलावा संत विनोबा भावे ने भी जपजी साहब का टीका किया, आचार्य रजनीश ने भी किया, स्वामी कृष्णानंद ने भी किया। मेरे देखे 50 टीके ने। 5 साल मेहनत करके 16 पौड़ियां तक मैं टीका ते व्याख्या लिखिया सी, त्यों दी त्यों पई है जे, अगे चल नहीं सके। वो 50 टीके आपस दे च मेल नहीं खाते, एक भी मेल नहीं। उदासियां दा टीका निर्मलियां नाल मेल नहीं खाता, निर्मलियां दा टीका फरीदकोटियां नाल मेल नहीं खाता, ते फरीदकोटियां दा टीका भाई वीर सिंह नाल मेल नहीं खाता, भाई वीर सिंह दा टीका प्रिंसिपल साहिब सिंह नाल मेल नहीं खाता। सब अलग अलग ने। थोड़ा जिहा तार्किक मनुख यह आखेगा इन्हां सारियां च एक ठीक हो सकता है, सारे ने, क्योंकि सारियां दे अर्थ और ने, व्याख्या और है। एक ठीक हो सकता है, बाकी सारे गलत ने। अपनी तर्क बुद्धि करके भी 25 साल पहले मैं भी ऐसा सोचता सी कि सारे ठीक नहीं हो सकते, कोई एक ठीक होवेगा। आखिर सहजे सहजे गल पकड़ते चाही, सारे ही ठीक ने, सारे ही ठीक ने। जिसका जितना गहरा ध्यान गया है ਉਹਦੇ ਕੋਲ उतना ज्ञान है, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोए तेती, सारे ही ठीक ने, एक भी गलत नहीं। सारियां कोल सागर दा जल है, कोई लोटा भर के ले आया, कोई बाल्टी भर के ले आया, कोई डोल भर के ले आया, कोई गागर भर के ले आया, किसी कोल कौली है छोटी है, तो सारियां कोल सारे ही ठीक ने, एक भी जो है गलत नहीं। ध्यान जैसे प्रभु दे नाम दे च जुड़ता है, ध्यान फिर हटता ही नहीं। कबीर कहते हैं बिसरत ना ही मन ते हरि, भुलदा ही नहीं, हर वक्त उसे च ध्यान रहता है, बिसरत ना ही नहीं भुलता। सानू याद भी नहीं आता, आखिर सानू यही आख्या गया ना, याद करो। सारे दुनिया के अवतारां ने, पैगंबरां ने एक जबान होके आख्या है, याद करो, चेते करो, सिमरन करो। उर्दू च कहते हैं याद करो, पंजाबी च कहते हैं चेते करो, संस्कृत दे च कहते हैं सिमरन करो। किहदा सिमरन करिए, किहनूं याद करिए जिन्हों भुल गया। असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए। और जैसे ईश्वर भुले, सारे दुखों का जन्म आता है। यह भी मैं अर्ज करा, सारे गुण मनुख दे गल जाते हैं। मन एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ईश्वर नूं भुला के कोई गुणवान नहीं हो सकता। अगर वो कोल गुण हैं भी दिखाई देंदे ने, वो सिर्फ कागजी फुल होणगे और कुछ भी नहीं होगा। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। ओदी याद महा आनंद नूं जन्म देंदी है, उन्हों भुल जाण नाल सारे आनंद मर जाते हैं, सारे सुख मर जाते हैं। ओदी याद अपनी याद भुला देंदी है, तो अपने विच ते दुख है, रोग है, सोग है, ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि यादां च नहीं आता। कहते ना रोग मिट गए, सोग मिट गए, मरना मिट गया। तन दे तल ते ना मरना मिटदा है, ना रोग मिटदा है। मन दे तल ते ना चिंतावां मिलदियां, ना सोग मिटदा है। बड़े ध्यान नाल सुन लेना। पर परमात्मा की याद दे च परमात्मा ही रह जाता, अपनी याद ते रहिंदी नहीं, गल खत्म। तो रोग भी मिट गया, सोग भी मिट गया, मरना भी मिट गया, परमात्मा ही परमात्मा। थोड़े जड़े अभ्यासी होंगे जरूर उन्होंने गल पकड़ दे च आ जाएगी। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो।
भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि और आत्म रसक भाई साहब भाई नंद लाल, उन्होंने अपनी बाणी च 2 सवाल किए ने और 2 सवालों का जवाब भी खुद आप ही थले लिखे है। गम चे बाशद, गम की है, दुख की है। तुसी सोचोगे ये भी कोई सवाल है? हर मनुख नूं पता है दुख की है। हर मनुख नूं ये ते पता है दुख है, हर मनुख नूं ये नहीं पता दुख क्यों है। गम चे बाशद, गम की है। फिर कहते ने चीस्त शादी। शादी लफ्ज़ साडे देश दे आनंद कारज विवाह वास्ते वरतते ने, जबकि ईरान दे च विवाह वास्ते नहीं है। शाद का अर्थ खुश, शादी दे अर्थ खुशी है, आनंद कारज नहीं है। आनंद कारज विवाह वास्ते उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह। पर साडे देश दे मुगलों के लंबे दौर हुकूमत ने ये अल्फाज ते सानू दे दिते, पर चलते चलते अल्फाज अपने अर्थ बदल गए। नंद लाल पिछों गजनी तो आए सन, अफगानिस्तान दे सन, मादरी जबान भी परशियन सी। वो अपने अंदाज कहते ने चीस्त शादी खुशी की है, गम चे बाशद, गम की है। भाई साहब आप ही दसते ने, थले आप ही लिखते ने, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। सिर्फ परमात्मा नूं भुल जाना ही दुख है और कोई दुख नहीं। और ये इको ही दुख सारे दुखों नूं जन्म देंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रो। ये इको ही दुख सारे दुखों नूं जन्म देंदा है। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। चीस्त शादी याद आबा मुनतहा। वो जो ला इंतहा परमात्मा है ओदी याद ही महा आनंद है, सुख है। उन्हों भुल जाना ही महा दुख है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषों ने कहा याद करो, चेते करो, सिमरन करो। मनुख उसे दी प्राप्ति वास्ते समा कढ़दा है जिस तो प्रभावित होवे। मन जिस तो प्रभावित नहीं, मन नहीं याद करता। मन जिस तो प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिस तो प्रभावित नहीं, उसकी प्राप्ति वास्ते समा कढ़ण की की लोड़ है। 24 घंटे मनुख धन वास्ते समा कढ़ सकता है, 24 घंटिया 1 घंटा भी प्रभु वास्ते नहीं है। मनुख संसार दे प्रभाव हेठ जी रहा है, निरंकार दे प्रभाव हेठ नहीं। परिवार दे प्रभाव हेठ जी रहा है, करतार दे प्रभाव हेठ नहीं। देखो परिवार नूं याद करना होवे ये वाजा वजाण दी लोड़ है, तबला खड़काण दी लोड़ है, या मैनू ये कथा दी लोड़ है, फिलसफा गोटण दी लोड़ है। परिवार दी याद ते आपे आउंदी है। मित्र दी याद, पुत्र दी याद, पति दी याद, पत्नी दी याद, भरावां दी याद ते आपे आउंदी है। कोई वाजा वजाण दी लोड़ नहीं, कोई फिलसफा गोटण दी लोड़ नहीं। धन संपदा दी याद अपने आप आउंदी है, किसी को प्रेरणा लैण दी लोड़ नहीं। पर परमात्मा दी याद, वो याद आवे, पाठ करो, पूजा करो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, कीर्तन सुनो, कीर्तन करो, कथा सुनो, कथा करो। पर मैं एक गल दावे नाल कह देना, ये सब कुछ करदियां भी वो याद नहीं आउंदा। मन जिस तो प्रभावित नहीं, मन उसनूं याद नहीं करता। मन जिस तो प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिस तो प्रभावित नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ मनुख को कोई समा नहीं है, कोई वक्त नहीं। ये सत्संग, ये कथा कीर्तन, ये गुरबाणी विचार, ये सतगुरु दे अगम्य शब्द महज इस वास्ते ने किधरे सुनदियां सुनदियां मन परमात्मा तो प्रभावित हो जाए। सत्संग कीता या उस दिन सफल समझ लो जिस दिन मन परमात्मा तो प्रभावित हो गया। जिन्ने चिर तक प्रभावित नहीं होया
सतसंगी होने का ये यतन तो करता पिया, सत नाल संग नहीं होया जे। सतसंग कहते ना, सत ते परमात्मा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संग हो जाए तो सतसंगी। 10,000 मनुख किधरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बैठे बन, कह सकते हैं कोई कद सतसंगी होएगा। बाकी सतसंगी होने का यतन पे करते, कोशिश पे करते। सतसंगी होना कोई बच्चों की खेल नहीं है। ये भी मैं सत नाल संग हो गया, परमात्मा नाल संग हो गया। माड़े मोटे किधरे मिनिस्टर चौधरी नाल बंदे दा संग हो जाए तो बंदे दे पैर जमीन ते नहीं टिकदे। वो सत जो महाशक्ति है, जगत दा करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संग हो जाए, मनुख ते माला माल हो जाता। सतसंगी रोज रोज सतसंग दे च आउणा है ते सत दी गल सुननी है। कीर्तन राही, कथा राही पाठ करना है, जप करना है, ताकि किसी दिन मन सत तो प्रभावित हो जाए। जिस दिन प्रभावित हो जाए तो कबीर कहते ने, बिसरत नाही मन ते हरि, अब ए प्रीत महापरबल भई बिखम ना जाए जरी। हुण इतनी परबल प्रीत पैदा हो गई है, प्रभु बोलदा ही ने। मनुख ने प्रभु ਨੂੰ भुलाया है, गवाया नहीं, गवा नहीं सकता। क्यों? जन्म जीवन मरण सब परमात्मा दे च व्यापक है, वो तो एक शक्ति है। ये जिहड़ा मैं एक उदाहरण देना हुंदा, वो भी दे दियां, छेती समाप्ति करिए। एक मछली अपने जन्म स्थान तो हजारां मील दूर जा सकती है और अक्सर हजारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने परिवार तो हजारां मील दूर जा सकती है और अक्सर वाकई वो हजारां मील दूर चली जाती है। एक मछली अपने इलाके तो बहुत दूर जा सकती है और अक्सर बहुत दूर चली जाती है। लख भी यतन करे मछली, पानी तो दूर नहीं जा सकती। जिथे जाएगी पानी ते है, भावें प्रशांत महासागर च होवे, भावें हिंद महासागर दे च होवे, भावें अरब दी खाड़ी दे च होवे ते भावें अटलांटिक दे च होवे, सागर ते सारा एक ही है। दूर जा सकती है, पानी तो दूर नहीं जा सकती, परिवार तो दूर जा सकती है, जन्म स्थान तो दूर जा सकती है, अपने इलाके तो दूर जा सकती है, सागर तो दूर नहीं जा सकती। मनुख ये भी अपने वतन तो दूर जा सकता है और बेशतर कई लोग अपने वतन तो बहुत दूर चले जाते हैं। एक मनुख अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकता है और अक्सर कई चले जाते हैं। एक मनुख अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकता है और कई चले जाते हैं। लख भी यतन करे, मनुख निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। उसे दे विच जीवन मरण है, जन्म है। जिवें मछली का जन्म जीवन मरण सागर दे च है, सब कुछ तो परमात्मा दे च है। उसनों गवाया नहीं, भुलाया है। भुलिया क्यों है? दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता? दूरी होने करके नहीं, दिखाई इस वास्ते ही नहीं देता, नेड़े नहीं है, बहुत नेड़े है। दूर होवे तो शायद दूरबीन नाल वेख लईए, बहुत नेड़े है। जैसे मैं अखां दे उत्ते तस्वीर रख लवां, नहीं देख सकांगा, देखने वास्ते कुछ दूरी चाहिए। जैसे मैं अखां दे उत्ते किताब रख लवां, अखर नहीं दिखाई देणगे, अखर दिसन कोई थोड़ी दूरी चाहिए। अख दे कोई रड़क पै जाती है, असी दूसरे नूं कहने जरा देख मेरी अख दे की पै गए, हद हो गई। अखां सूरज चंद तारियां नूं देखदियां, पहाड़ां नूं देखदियां, मनुखां दी भीड़ नूं देखदियां। एक निक्की जी रड़क अख दे पै गई है, अख नूं नहीं दिखाई देती। क्यों? बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े, बहुत नेड़े। अख दे रड़क पै गई है, अख देखण दे असमर्थ है, ते जिहड़ा अखां दे विच ही रमिया होया है, रोम रोम दे च रमिया होया है, ये अखां उस नूं किस तरह वेखणगे? इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते, नानक से अखणियां बेअन जिन्हें जिसंदो मां पीरी, उन्होंने अनुभव किया जा सकता है।
भाई साहब भाई नंद लाल ने ये अनुभव की आखी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मंग की सी, या इलाही चश्मे बीना ए बिले, इनू तीजी अख भी कहते हैं, तीजा नेत्र। साडे हिंदू वीर इत्थे विचकार तिलक लांदे ने, कहते हैं अनुभव नेत्र इत्थे ही है, इत्थे ही प्रकाश होंदा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं या इलाही चश्मे बीना ए बिले, हे मेरे इलाही हे मेरे गुरु वो अखां दे जिहदे नाल तू दिखाई देवे, मैं तैनू वेख सकां। क्या गुरु गोबिंद सिंह उसनों दिखाई नहीं देंदे सन? दिखाई देंदे सन, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की नूर ने की चानण ने इनू वेखण वास्ते ते अनुभव दी अख चाहिए सी। इन्हां अखां नाल खेड नहीं बनदी। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे, मेरे सिर दे च ओ प्यार दे कि एक दफा दुनिया कह दे नंद लाल पागल हो गया, सुदाई हो गया। महाराज अजे लोकी मैनू ज्ञानी कहते ने, कवि कहते ने, शायर कहते ने, मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। कारण पागल अकल तो थले जीवदा है, समाज तो थले जीवदा है। समाज उसते तरस भी खांदा है। संत ते भगत अकल तो उपर उठता है, समाज तो उपर उठ जाता है। वो भी समाज के तल ते नहीं जीवदा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। इहदे नाल समाज नूं जरा चोट लगदी है, हंकार नूं चोट लगदी है समाज दे। तो एक समाज कतई इतना पागल का विरोधी नहीं होंदा जितना संत का विरोधी होंदा है। चोटी दे संत सिंघासणा ते नहीं ने, वो ते तत्ती तवी ते ने, या सूली ते लटके हुए ने, या जहर का प्याला पी रहे ने, या दीवारां दे चिणे जा रहे ने, या दिल्ली दे चांदनी चौंक दे अपना गला कटवा रहे हैं। समाज ने कबूल नहीं किया। संत जो समाज तो ऊपर उठ गया, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, अकल तो ऊपर उठ गया। ज़ौक़ इसनों कहने ने, सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे। कहंदा अकल दी सरहद टप के जद मैं अगे गया तां रब दे दर तक पहुंचे। इनू डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करदा है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ये अकल दा दीवा सिर्फ रस्ते दा चानना ते है, मंजिल नहीं है, अगे लंघ अगे लंघ। और इनू अमीर मिनाई बड़े आलमाना ढंग नाल अपना ढंग नाल बयान करदा है। कहंदे किससे पता पूछें मंजिले जाना, ऐ खुदा मैं तेरा पता किस कोल पूछा, कौन दसे। किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिहदे कोल तेरी खबर सी वो ते कुछ कहण जोगा नहीं सी, ते जिहड़े बहुता कहंदे पे इन्हां कोल खबर है कोई नहीं, है कोई नहीं। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं जगत ने जो कुछ कहा वो आप कहंदे ने, कोई कहे भूतना को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक विचारा, पाया दीवाना शाह का नानक बौराना। सारे कहंदे पैने ते पागल हो गया, दीवाना हो गया। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर कहंदे ने सारा बनारस मैनू कह रहे है पागल। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे, इक्को ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी ते सब पागलों की भीड़ है, कुछ भी नहीं। पर सारे कही जांदे ने कबीर पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरण राम ही जाना। भाई साहब भाई नंदलाल कह रहे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे।
सिर दे च ओ इश्क दे ओ प्यार दे, दुनिया कह देवे नंद लाल पागल हो गया, सुधाई हो गया। महाराज अजे ते बड़ी सियाणप झलकदी, अजे ते मैनू ज्ञान दा बड़ा हंकार, अजे ते मैं कवि हाँ, अजे ते मैं शायर हाँ, मैं खुद नू भी ऐसा समझदा, लोकी भी सन्मान करते ने, अजे जगत ने मैनू पागल नहीं आख्या। भगत होना बड़ा औखा है, उहदा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। भगत होना बहुत कठिन है, उहदा संसार नाल तालमेल नहीं बैठता। उपर उठ जाता है, मनुखता तो भी उपर उठ जाता है, वही रब दा रूप हो जाता है। कहते ने परमात्मा दा प्रत्यक्ष रूप वास्तविक कौन है? हर का भगत सो हर ही जया, संत राम में भेद कछ नाई, एक जन कई मैं लाख करोरी। भगत कबीर तो इत्थे तक कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम दवाई, साच भयो अनकते ना जाए। ऐसा कबीर सतसंग दे च बदले है, हुण कबीर सच हो गया। हुण सच ते परमात्मा है, कबीर कहते हैं कबीर भी सच हो गया। भावें परमात्मा सागर सी ते कबीर बूंद सी, पर यह बूंद हुण बूंद नहीं रही, सागर दे च लीन हो गई है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। इसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते, नानक लीन भयो गोविंद सिंह, ज्यों पानी संग पानी। मनुख का एको ही भविष्य है परमात्मा होना, और जितने चिर तक हो नहीं जाता, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा। इनू कुछ भी मिल जाए, सता मिल गई है, प्रभुता मिल गई है, धन संपदा मिल गई है, दुख ते रहेगा। चोटी दे धनवान थानू दुखी मिलणगे, चोटी दे सताधारी थानू बेचैन मिलणगे। लंबे चौड़े परिवारां वाले, शानो शौकत वाले बेजार ते परेशान मिलणगे, दुख ते बनिया रहेगा, नहीं जाएगा। परमात्मा दा मिलना ही सुख दा मिलना है, बाकी तो सिर्फ आभास ही होता है और कुछ भी नहीं है। तो सब दा भविष्य यही है। कानपुर की गल है, पिछले साल अमृत वेले मैनू किसी ने फोन किया दिल्ली तो, नाल सारे साथी बैठे सन। कोई मस्कीन जी सुनिया तुसी भविष्य वक्ता भी हो। मैं कहा चलो तुसी इस तरह समझते हो तो ठीक है, साडा भविष्य दसोगे? तुसी 21-22 तरीक नूं आ रहे हो दिल्ली, पिछले साल की गल है, फरवरी की। असीं तुहाडे कोल भविष्य पुछण आवांगे। मैं कहो तो बड़ी दूर है डेट, मैं हुणे ही तुहानूं दस देना। फोन ते दसोगे? हाँ मैं फोन ते दसांगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कह तेरा भविष्य परमात्मा होना ही तेरा भविष्य है, सारियां दा भविष्य है परमात्मा होना, और कुछ भी नहीं है। जिन्ने चिर तक हो नहीं जाएगा, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा। कहते यह भी कोई गल है, तो इसका मतलब परमात्मा तो फिजूल जियां गल है, इन्हों कोई वैल्यू नहीं देते लोग। हर मनुख का भविष्य है ईश्वर होना, हर बूंद का भविष्य है सागर होना, हर नदी का भविष्य है सागर होना, हर जीवन धारा का भविष्य है परमात्मा होना। बिगड़ियो कबीरा राम दवाई, साच भयो अन कते न जाई। सतगुर रहमत करन। जिस धरती पे असी जी रहे हैं, इस धरती ते गुरबाणी अनुसार जिंदगी जीवन तीन तरह का है।